me ईशान अवस्थी, सॉरी दर्शील सफारी। मैं रिसेंटली जब आमिर सर को मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि दर्शील याद है तू ऐसे बोलता था कि तू रोता नहीं है। फिर मैंने सर को बताया कि सर उसके बाद बहुत रोया हूँ मैं। द फर्स्ट डे आफ्टर माई फिल्म रिलीज, फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी और मैं मंडे को स्कूल गया था। मैंने मेरी मॉम से कैंटीन के पैसे लिए थे, दिस इज़ माई गिफ्ट। और मैं कैंटीन ब्रेक में जब गया, मैं वापस क्लास ही नहीं लौट पाया था। मुझे स्कूल से हॉलीडे लेना पड़ा था 3-4 दिन। क्यों, मतलब लव? बुलशिट, दिस इज नो चांस, दिस नेवर हैपेंड। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। सो मैथ्स टीचर कभी स्कूल में 1+1? मैं बहुत बेकार था मैथ्स में, ठीक है। अच्छा, ईशान और दर्शील दोनों? मैं जिम में हूँ, मेरे सामने जो बिल्डिंग है, उनको पता चल गया कि मैं कार्डियो कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये किया है। एंड हाउ डू यू रिएक्ट? आई कांट शो इट ऑन कैमरा, नो। फिंगर्स के रिगार्डिंग ही था। बचपन नहीं, दे थिंक आई एम अ चाइल्ड। लाइक अरे ये तो वो तो ऐसे करके ऐसे आएंगे मेरे पास और मैं फिर ऐसे करता हूँ। रिलैक्स यार, हो गया टाइम। एंड देन दे विल गेट अपसेट, दे विल लाइक अच्छा आप बोलो टाइम, मतलब मैं बूढ़ा हो गया। आप नहीं हुए, मैं बड़ा हुआ हूँ भाई। सो दिस गेम इज कॉल्ड प्यार का सिग्नल। ओके, तो आपको सिग्नल दिखाना है, रेड फ्लैग। इस गेम को ही मैंने दिखा दिया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक फिल्म, एक परफॉर्मेंस और एक बच्चे ने पूरे इंडिया को इमोशनल कर दिया। हेलो, यू आर वाचिंग RVCJ मूवीज एंड दिस इज योर होस्ट यशस्वी सिंह। एंड टुडे आई एम ऑनर्ड टू हैव विथ मी ईशान अवस्थी, सॉरी दर्शील सफारी। तो क्या आज भी आपको लोग ईशान बुलाते हैं? हाँ एब्सोल्युटली, आपने तो अभी बुला दिया। हाँ, मैंने बुलाया। आपको देखते ही हमारे सामने नॉस्टैल्जिया हिट करने लगता है। वी सी दीज विजुअल्स ऑफ तारे ज़मीं पर, ईशान अवस्थी, एंड इट हैज़ बीन अराउंड 19 years. So how do you feel about it? 19 ईयर्स सोचता हूँ तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। आप किसी को देखते हो और आपको अपने अच्छे हैप्पी मेमोरीज याद आते हैं, सो आई फील गुड टू बी इन दैट पोजीशन। लेकिन हालांकि मैं डेफिनेटली अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि आई नीड टू नाउ वर्क and earn that work and earn that recognition and focus on कि मैं उस तरीके के प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर पाऊँ जो ऐसे ही मुझे बहुत सालों तक याद रखा पाए और लोग भी उतने ही खुश हो मुझे याद करके। सो यार, पर जब आप तारे ज़मीं पर कर रहे थे, यू वर जस्ट 8-9 years. 9 years old, yeah. सो 9 years old में आपने स्क्रीन पर इनोसेंस दिखाई, बट आपकी एक्टिंग में बहुत मैच्योरिटी थी। सो वो आपने कैसे किया? बिकॉज मेरे आसपास जो लोग थे वो एक्चुअली बहुत मैटर करते थे। आमिर सर थे, अमोल गुप्ते सर थे, द एंटायर कास्ट, द क्रू, उनकी जो पूरी टीम थी, ये सभी, मतलब मैं अकेला 9 साल का था इस ग्रुप में। सो इनके साथ घूमना फिरना, इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनके साथ जब भी मेरी कोई भी कम्युनिकेशन होता था, इस तरीके से ही होता था जैसे कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वो मुझसे ऐसे ही बात करते थे जैसे कि मैं सब कुछ समझ पाता हूँ, जो मुझे बहुत ही पसंद आता था। तो आप शरारती थे, ईशान के कैरेक्टर के जैसे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शरारती नहीं थे? पकड़ा जाऊँगा यहाँ पर मैं, लेकिन मैं बहुत मस्तीखोर, मैं बिफोर द शूट भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी था। कहानी ऐसी थी कि मैं डांसर था शामक दावर्स डांस कंपनी में, और वहाँ पर मैं अंडर एज था ऑडिशन के लिए। एक्चुअली उनको एक 12 या 13 साल का लड़का चाहिए था एंड मैं 9 साल का था। सो मैं डांस कर रहा था स्टेज पर और तभी सारे एक्टर्स आते थे एंड आमिर सर आए हुए थे एंड मैं देख रहा था उनको ऐसे, एंड मैं डांस कर रहा था, अपनी मस्ती में था। मुझे कोई इस पूरी दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी का भी। एंड तभी मैंने देखा था आमिर सर ने उनके शामक सर ने उनके कान में कुछ विस्पर किया था मुझे पॉइंट करते हुए कि ये बहुत नॉटी लड़का है। मैंने उनको पूछा था बाद में जाकर कि आपने क्या बोला था। मैं आपकी कंप्लेन कर रहा था कि तुम कितने मस्तीखोर हो और क्या कर तो उसके कारण शायद दे गॉट एक्साइटेड कि एक ऑडिशन कर सकते हैं। सो दैट मस्ती वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस कैरेक्टर। एंड ऑडिशन की आपने बात की, आमिर सर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका जो ऑडिशन था उसमें शायद खिड़की से बाहर देखने वाला सीन आपने किया था। एंड आपको देखते ही वाज लाइक कि हाँ यही है मेरा कैरेक्टर, यही है ईशान। सो वो जो आपने ऑडिशन दिया था, आपने सिर्फ प्रेप करके किया था या फिर बस ऐसे कैजुअली? प्रेप कैसे कर सकता हूँ, मतलब मुझे प्रेप का मतलब भी नहीं पता था तभी, ऑडिशन का मतलब भी नहीं पता था। मुझे तो लगा फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं सबको ये कहने लग गया था कि फिल्म शूट करने चला गया, और जबकि मुझे सब समझाते थे कि ये ऑडिशन है। सो आई नेवर प्रेप फॉर एनीथिंग, लेकिन आई रियली डू बिलीव दैट मुझे जिस तरीके से गाइड किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे एग्जैक्टली वो पता चलता था कि मुझे ये ऐसे करना है और फिर मैं वो करता था। एंड दिस फिल्म ऑल्सो डील्स विद अ वेरी सेंसिटिव इशू, डिसलेक्सिया के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उस एज में, क्योंकि आपने पोर्ट्रे किया, सो आपको कैसे समझाया गया एंड देन
मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था तभी। सो ये हमें समझाया गया था कि समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हो तुम डिफ्रेंशिएट करने में, या डी और बी के बीच में, या ई और आई के बीच में स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, कभी कभी डिस्कैल्कुला भी होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन में एरर्स करते हो। तो ये सब हमें समझाया गया था, बहुत सीरियसली समझाया था, मुझे बोला था मस्ती मत करना इस टाइम पर। सो दे एक्सप्लेन दिस टू मी नाइसली, एंड कैसे द फिल्म वॉज अ मैसेज, लाइक लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डिस्लेक्सिया क्या है। और उसके बाद फिर मतलब मुझे तब तक इम्पोर्टेंस पता नहीं था, क्योंकि मैं तो सोचता था मुझे बस गंदे हैंडराइटिंग निकालने हैं और मस्ती करनी है जितनी कर सकते हैं, तो मुझे ये था। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद जितना डिफरेंस आया सोसाइटी में विद रिगार्डिंग डिस्लेक्सिया, वो देखने का बहुत मतलब आई फेल्ट रियली नाइस, क्योंकि उसमें एक लर्निंग डिसेबिलिटी कोटा इंट्रोड्यूस किया गया एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर आपको एक राइटर असिस्ट करेगा लिखने में, आपको कैलकुलेटर मिलेगा यूज़ करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको असिस्ट करेगी। मेरे खुद के दोस्त मुझे चढ़ाने लग गए थे कि देखो मुझे LD कोटा मिल गया है, यू नो आई कैन यूज़ दिस। सो आपने लास्ट टाइम कब देखी थी ये फिल्म? मैंने आई थिंक मैं 10-12 साल का, मैं उसके बाद देखी नहीं है। उसके बाद देखी नहीं, आई हैव नॉट सीन, मेरे में हिम्मत नहीं होती। मैंने रिसेंटली कहीं कोई हम वॉच पार्टी कर रहे थे किसी यूट्यूब पे, और तन्मय भट्ट के साथ आई वाज वाचिंग इट, एंड 2 या 3 सीन देखे थे मैंने, और आई बिकेम वेरी हैवी, आई गॉट वेरी इमोशनल। 2 रीज़न थे, एक तो ये था कि मैं नॉस्टैल्जिक हो गया था उस शूट के बारे में, और दूसरा ये था कि वो फिल्म ही इतनी इमोशनल है। हम भी जब वो फिल्म देखते हैं हमारे भी आंसू निकल आते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। वो सीन जब ईशान रो रहा था, पूरा इंडिया रो रहा था, मैंने पहले ही बताया, तो उस वक्त जब आप एक्ट कर रहे थे, सो आपके मन में क्या चल रहा था? बिकॉज वो बहुत नेचुरल लग रहा था। मुझे आमिर सर ने ऐसे समझाया था कि अगर तुम ये 4 टेक में कर लोगे तो X अवार्ड आपको मिलेगा, 3 टेक में करोगे तो उससे बेटर अवार्ड मिलेगा, 2 में करो, मैं नहीं बोल सकता ना नाम कैसे यूज कर सकता, वो फिर रैंकिंग हो जाएगी, दैट्स अनफेयर। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि देखो तुम्हें ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं कि तुम्हें ये 3 टेक के अंदर करना है, तो तुमको ये अवार्ड तुम्हारा पक्का। आई वाज लाइक ठीक है डन, आई एम गोना टेक इट एज अ चैलेंज। और मैंने कोशिश की थी 2 या 3 टेक में हो गया था वो सीन। मैं रिसेंटली जब आमिर सर को मिला था, हम एक शूट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि दर्शी याद है तू ऐसे बोलता था कि तू रोता नहीं है। आई वाज लाइक हाँ, मतलब माय मदर ऑल्सो यूज्ड टू से कि इतना मस्तीख हो रहा है कि रोता नहीं रुलाता है सबको। एंड फिर मैंने सर को बताया कि सर उसके बाद बहुत रोया हूँ मैं। लाइफ ने बहुत चीज़ लाइक हाँ जिंदगी ने तुझे सिखा दिया। सो व्हाट इज दैट वन लर्निंग जो आज तक आपके साथ है, जो आमिर सर के थ्रू आपको मिली? वन लर्निंग तो कैसे, मैं आई कांट से वन लर्निंग, ऐसे स्पेसिफिक कुछ। वो हमेशा मुझे ब्रीदिंग पर ध्यान देना बहुत कहते थे। Okay. एंड वो कहते थे इट्स नॉट ओनली फॉर एक्टिंग, नॉट ओनली फॉर कैमरा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में भी। तो तुम ब्रीदिंग पे ध्यान दो, जितना तुम ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे उतना तुम्हें पता चलेगा। एंड दिस इज़ टू लॉन्ग फॉर मी टू एक्सप्लेन, लेकिन वो बस ये कहते हैं कि यू नो आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग, आपकी पल्स, ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस, आपके माइंड, आपके थॉट्स को डिसाइड करती है। सो फोकस ऑन दैट। मुझे इसका कोई मेथड नहीं है कि आप ऐसे करो और ये होगा, ये आपको डिस्कवर करना है अपने आप के अंदर, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस अभी भी चालू है। एंड उस फिल्म से ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सीखा, बट आपको ये कब रियलाइज हुआ दैट यू आर फेमस नाउ? रियलाइज कब हुआ मतलब मेरा बाहर जाना बंद हो गया था कम्प्लीटली। आई कुड नॉट गो आउट ऑफ माई हाउस, आई कुड नॉट, मैं मेरे दोस्तों के साथ डिनर लंच पे नहीं जा सकता था, स्लीप ओवर कम्प्लीटली बंद हो चुका था मेरा। मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा, तो मेरा वो भी बंद हो गया था, बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो डाउन, आई यूज्ड टू लव गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग। मैं मेरी मॉम को हमेशा कहता था कि मुझे नीचे उतर के सब्ज़ी, ये सब यू नो घर का सब सामान लाना बहुत पसंद है। दैट स्टॉप्ड बिकॉज मैं वो जब भी जाता था क्राउड आ जाता था फ़ोटोज़ ऑटोग्राफ लेने के लिए। सो देन ऑब्वियसली आई न्यू, इनफैक्ट द फर्स्ट डे आफ्टर माई फिल्म रिलीज़, फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी और मैं मंडे को स्कूल गया था, मैंने मेरी मॉम से कैंटीन के पैसे लिए थे कि दिस इज़ माई गिफ्ट, और मैं कैंटीन ब्रेक में जब गया मैं वापस क्लास ही नहीं लौट पाया था। मुझे स्कूल से हॉलीडे लेना पड़ा था 3-4 दिन के लिए। क्यों मतलब? बिकॉज सारे स्टूडेंट्स आ गए थे आसपास एंड दे वांटेड माय ऑटोग्राफ, एंड बाय द एंड जब मैं प्रिंसिपल कैबिन में गया तो उनको लगा कि मुझे मारपीट हो गई मेरे किसी के साथ, बिकॉज आई वाज रियली, माय क्लोथ्स वर टॉर्न एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत क्रेज़ आ गया था। एंड
मैं वो, लेकिन एक बात बोलता हूँ, मैं उसको बहुत ही प्यार से, मतलब आई ऑलवेज फील वो जो लव था ना, वो सब इतने सारे बच्चे इतने छोटे छोटे सब आपको हक कर रहे हैं, सब आपको इतना प्यार देख के इतनी स्माइल आ रही है। जैसे आपने बताया कि आप मुझे देखकर लोगों को एक पुरानी प्यारी मेमोरी याद आती है, दिस द सेम थिंग कि उस टाइम पर फीलिंग दैट एनर्जी, आई ऑलवेज लाफ एंड आई ऑलवेज रिमेंबर। मैंने कभी कभी टफ टाइम्स में मैं उस मेमोरी को याद करता हूँ, सो आई फील रियली नाइस अबाउट इट। You also participated in Jhalak and you're paired with Avneet. So Avneet, yes. उनके साथ are you still friends or? Of course, हमारे यहाँ कई बात होता है, we are not absolutely in touch, लेकिन there's always a congratulations waiting for her because वो इतना कुछ अचीव करते रहते हैं, and she's also sometimes उनका भी कभी कोई मैसेज आ जाता है। So with Avneet I remember she was so small उस टाइम पर, एंड मैं भी बहुत स्मॉल था तभी, लेकिन हमारी बहुत मस्ती होती थी एक दूसरे को, जिससे परेशान करने का बहुत मज़ा आता था। आई यूज्ड टू लव इरिटेटिंग हर, एंड वो भी कुछ कम नहीं थी, उसकी भी फिर स्लोली मस्ती आना शुरू हो गई थी। So that was great, and she's an amazing hard worker. She has actually inspired me so much कि उनका memorizing of steps, उनको 100%, she's trained as a dancer, so वो एक डांसर मेंटालिटी होती है। मैं ट्रेन नहीं हुआ एज अ डांसर, आई शुड डू इट एज अ पैशन। मैं शामक सर के पास बस मुझे स्टेज पे जाना था, एज टू एन्जॉय, नाइदर एज एक्टिंग। मैंने ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन कोई ट्रेंड अगर आप इंसान करते हो, उनका एक माइंडसेट बहुत डेफिनेट होता है, एंड एट दैट स्मॉल एज ऑफ, आई थिंक शी वॉज व्हाट 10-12 years old, I think, to have that training mindset, that soldier mindset, that was amazing to watch. Like वो भी एक learning experience था मेरे लिए। जैसे मैं grow होता था, मैं सोचता था यार मेरी कोई training कब आने वाली है, So that was great to watch, and I'm very happy with what she's done. So much she's achieved right now. So yeah. And आपने एक break भी लिया था for some time. So उस phase के बारे में please take us through that. Well, मैंने ब्रेक लिया था ऑन पेपर एक्टिंग का ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। मैंने ऐसे घर पे बताया था कि मुझे एक्टिंग का थोड़ा सीखना है, बिकॉज ऑनेस्टली वेरी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं डायरेक्टर्स एक्टर था, मुझे जो बोला जाता था मैं वो करता था। आई डिडंट नो व्हाट एक्टिंग एज अ आर्ट फॉर्म इज़, वो स्किल क्या है। एक्टिंग इज़ मच मोर देन दैट। हमारे जो कॉलेज फेस्टिवल्स होते थे, एंड तभी मैंने थिएटर पहली बार डिस्कवर किया, एंड दैट बिकेम, यू कैन से, माई ट्रेनिंग और इनफॉर्मल, मतलब एज एन एक्टर। क्योंकि फिर मैंने स्टेज शुरू किया 2016 में, मैंने थिएटर शुरू किया प्रोफेशनली, एंड 2000 अभी तक मैं कर रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं। मैंने ऑल ओवर इंडिया प्लेस किए हैं, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड मी। So now currently in which genre, which kind of roles are you aiming at? Anything different. Like I will tell you something honestly, मुझे personally accents का बहुत शौक है। I love learning a new accent. मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने थिएटर में थोड़ा बहुत सीखा है, लाइक हरियाणवी एक्सेंट होती है, क्या कर रहा है, ये सब थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। आप अगर ईशान का डायलॉग हरियाणवी में बोले तो? अरे बाप रे, वो ईशान का डायलॉग तो कौन सा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आई हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑनेस्टली। लेकिन I'd love to do this. This is a great idea. मैं कहीं ना कहीं एक रील बनाऊंगा जहाँ पर अगर अभी आप किसी दूसरे एक्सेंट में करो तो? अगर दूसरे एक्सेंट कहाँ चल रहा है बबुआ, ईशान बिंदास, पता नहीं, I don't know how it would go. Apart from Aamir sir, is there some personality from Bollywood जिनकी जर्नी से आप इंस्पायर्ड होते कि मुझे कुछ ऐसा करना है इस टाइप? यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ, एंड मुझे सभी का पढ़ना बहुत पसंद है, लाइक इवन पीपल हु माई एज। लाइक आप अगर देखोगे तो देयर सिद्धार्थ निगम, देयर इज़ विशाल जेठवा, देयर इज़ अवनीत, हाउ यू मेंशन, देयर इज़ अभी रिसेंटली देयर सो मेनी फीमेल एक्ट्रेसेस, अनीत पद्दा है, योर प्रतिभा रांटा, ऑल दीज पीपल आई हैव नोन देम एंड आई हैव सीन देम सो अप क्लोज। मैंने उनका जर्नी देखा है, एंड आई एम लाइक कि वाओ मैन, आई सी दैट एंड ऑफ द डे करना है, एंड करना है में क्या हो जाता है ना, आप डरे होते हो कि आपको रॉन्ग नहीं करना है, आपको फेलियर नहीं करना है, सो यू डोंट डू। अगर आपके माइंड में ठान लिया ना कि करना है, रॉन्ग हो राइट हो जो भी हो देखा जाएगा, बिकॉज रॉन्ग के बाद राइट ही आता है, लाइक यू हैव टू फिगर इट आउट, लर्न इट आउट। सो व्हेन यू ठानोफाई दैट नो इन योर माइंड कि मुझे करना है, हो जाएगा। सो फॉर मी एवरी जर्नी इज़ इंस्पिरेशनल, बिकॉज सबकी जर्नी इंडिविजुअल है, एंड आई होप मेरी जर्नी इस तरीके से बाहर आए जिससे लोग भी इंस्पायर हो पाए, अनदर दर्शील सिटिंग समवेयर कैन learn from my journey. And lastly मैं आपसे पूछना चाहूँगी, after maybe 10-20 years, how do you want people to remember Darshil as? As I don't know, as a great actor I guess, Yes, और I hope ऐसे 10 film आपने minimum I want to do 10 films like तारे ज़मीन पर, जो आपको और 20 साल तक, तो I'll have a good legacy then. I'm set. And we wish you I'm sounding all very the greedy, very but best this for is the that. plan. And on that note, let's move on to our rapid fire. Rapid fire, done. Yes. So Excited. rapid answers. One
One Bollywood actor whose career you admire. I really like Hrithik Roshan. If Amir Khan directed you again, then what genre would you want to work with? Something हटके जो he's known for that, you know. Action would be crazy. Action, something detective. मैंने उनसे भी एक बार मैंने बात की थी. मैंने बोला था सर, why don't you try something very nice and detective, like a Sherlock Holmes types? I think that because he's a genius in his mind, the way he thinks. So if you put him in a criminal case, मजा आ जाएगा. You know, that's what I had. मैंने उनको एक बार Amir बोला sir, था. please listen to this. We want a film like नहीं, that he will listen when he wants to. वो आप नहीं आप किसी को बोल नहीं सकते हो आप उनको कि please listen to this. वो उनको जब मन होगा वो करेंगे. It But needs we to are feel hoping right to a person. कि तारे I would ज़मीन पर वाला hope, वो yes. reunion दोबारा Oh, it would be crazy, you know, Ishan and Nikum being detectives. That would be so cool, you know. Yes. एंड अगर ईशान अभी बड़ा होता तो आप उसको कैसे विजुअलाइज करते हो अगर वो जेनजी किड होता इस एज में? वो एक ट्रैवलर होता आई थिंक, एंड या तो वो एक साइंटिस्ट होता. मैंने अमोल सर से बात की थी कि वो क्या करता है बड़ा होकर, यू नो. तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया था. उन्होंने बताया था कि कैसे मेरे फादर का कैरेक्टर शायद एक टीचर बन जाता है, आई गेस. कैसे राजन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको पोलियो था, वो अपने पोलियो को बीट करके एक रैली रेस का ड्राइवर बन जाता है. फिर ईशान का मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक नासा साइंटिस्ट शायद बन जाता है. सो दैट वुड बी डैम कूल. या व्हाई नॉट. वो तारों आसमान में इतना रहता है. मे बी एन आर्टिस्ट और समथिंग. आर्टिस्ट तो सभी आर्टिस्ट होते हैं. आर्टिस्ट तो वो घर पे बैठे बैठे हम कैसे हमारा फोन देखते हैं, वो पेंटिंग करता होगा वैसे, यू नो, मे बी. सो आई थिंक दैट वुड बी कूल. एंड जब सितारे ज़मीन पर आई थी आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट ये आया था कि मे बी ईशान की कहानी भी दिखाई जाएगी? वो थॉट तो आएगा ही, किसी को भी आएगा. आई वुड सो एक्साइटेड. लेकिन देन आई रियलाइज बिकॉज वी नो आमिर सर, ही विल डू समथिंग दैट ही वांट्स टू डू जस्टिस टू फुल्ली क्रिएटिवली. वो खुद उन्होंने ऑडिशन दिया उनकी खुद की फिल्म के लिए जो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो मैं तो क्या ही हूँ. सो व्हेन इट डजंट फिट वेल फॉर हिम. सो देन आई वाज फाइन एंड आई वॉच्ड द फिल्म. आई लव्ड इट. मैं बहुत सालों बाद थिएटर में जाकर हंसा हूँ और एक एटमॉस्फेयर था जहाँ लोग हंस रहे थे साथ में, फैमिलीज एंड एवरीबॉडी. वाज डैम नाइस. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड परफेक्शनिस्ट. या हम भटक गए अपने रैपिड फायर पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिल्म दैट यू कैन रीवॉच फॉरएवर. बहुत सारी फिल्में हैं. मैं अभी करंटली क्या देख रहा हूँ पता है? क्या? आई एम वॉचिंग लिमिटलेस. या You बहुत कमाल की फिल्म है. most celebrities have this fake account, so I have. you have one habit from childhood you still haven't left. I love chocolates. Most annoying question people ask you. Annoying question तो नहीं है, but repetitive बहुत है sometimes questions. They ask you how was the experience, how was this. तो repetition is fine. Annoyance you have to get over it. मैं पहले annoy होता था, लेकिन then you are like कि यार it's a new person you're meeting. So one thing that annoys you. मुझे कभी-कभी मैं बहुत nose sense, मैं fragrance sensitive बहुत हूँ. So वो कभी-कभी मैं bother हो जाता हूँ. A project that changed you personally apart from तारे ज़मीन पर. सारे. मेरा थिएटर में जो रिसेंटली करता हूँ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हेन यू बिकम अ कैरेक्टर ट्रूथफुली, आप अननोइंगली उस कैरेक्टर के ट्रेट्स अचीव कर सकते हो. सो द रीसेंट प्ले दैट आई डिड इट्स कॉल्ड कैसे करेंगे, जिसमें मैंने राइटर्स को कह दिया था कि मैं डम स्टूडेंट प्ले नहीं करूँगा, मैं एक जीनियस ही प्ले करूँगा, तो ही मैं ये प्ले करूँगा. एंड वी डेवलप द प्ले टुगेदर. हम सभी साथ में मिलकर लिखते हैं इस प्ले को. दैट्स हाउ इट प्लेज वर्क. तो मैं एक जीनियस कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंजीनियर है अपकमिंग, and he's a genius problem solver. So I love playing that character. लेकिन मैं सोच रहा था ये तो easy हो गया, difficult हो गया, क्योंकि मैं इतना used to था to be playing simple, सीधा साधा, भोला भाला dumb student. तो ये character play करने में you know, to imbibe that problem solving skills, वो बार बार करते करते मेरी लाइफ में आ गया. मैं मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया मैं. सो दैट हैपन्स, यू नो, ऑल दीज कैरेक्टर्स दैट आई प्ले ऑफ लेट, कहीं ना कहीं कोई ट्रेट नोइंगली या अननोइंगली आप में आ जाते हैं, बट आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी इट माइट नॉट इवन बी अ ग्रेट हैबिट, इट माइट बी समथिंग लाइक से स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल. यू नो, वो स्मोकर है आपका कैरेक्टर, वो कभी कभी आपको आदत लग जाती है उसकी, एंड देन यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट कि आपको कैसे उससे बाहर निकलना. दैट्स व्हाई एक्टर्स टेक सो मच थेरेपी एंड दे डू दिस. आई रिमेंबर इन 2008-9 आई थिंक देवडी जब आई थी, तभी अभय देओल had mentioned how he had gone to therapy after playing that character because of so much he had gone through with that. Abhi recently Ranveer Singh for Padmavat, he locked himself. He had no, but then he had to go through the therapy after that. So they have to take it because that आपकी लाइफ में आप क्या क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, आपको पता नहीं. वो कैरेक्टर एक completely different personality है. एंड वो रियल भी नहीं है कि वो आपको आके बोलेगा कि भाई मत कर. वो आप ही हो, तो आप अभी अपने आप से कैसे टॉक करोगे? इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड एज एन एक्टर. वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेम. इट इज कॉल्ड ट्रुथ और रूमर.
So you have to tell कि ये truth है या rumor है. Darshil is tired of being called Ishan. Truth. Working with Amir sir was a tough job. Rumor. It was not tough. Why you? कैसे? I told you I had the best memory of my life. You secretly judge bad acting while watching films. Absolutely true. Being a child actor actually made adulthood harder. True. Teachers treated you differently after तारे ज़मीं पर. Absolute rumor. जरा भी नहीं. मैं सोचता था कि मुझे अलग ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जरा भी. It was true. Bullshit. There's no chance. This never happened. In fact, मैं सोचता था कि हाँ ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ये वो. मेरे टीचर्स ने मेरे मुंह पे मुझे बोल दिया था एग्जाम अगर लिखेगा तो स्कूल में आके लिखेगा, तो कहीं पे भी हो पूरी इंडिया में या दुनिया में, यू हैव टू कम इन स्कूल एंड राइट योर एग्जाम. सो मैं जब पहले दिन स्कूल पे गया आफ्टर माई शूट्स, मैं सब में फेल था. मैं बोला फेल क्यों भाई? तो उन्होंने बताया भाई तूने एग्जाम कब दी? तो उन्होंने मुझे मेरे बोर्ड्स तक एंड इवन माई कॉलेज दे सेड दैट यू हैव टू कम एंड गिव एग्जाम. आई हैव टेकन फ्लाइट्स, लैंडेड. नहीं मैं आपको बताता हूँ. मैंने मेरा प्ले किया है, मैंने फ्लाइट में मेरी बुक खोली है, मैंने लैंड किया है, वो लगेज लेके मैं एग्जाम लेने गया हूँ. तो सबको लग रहा है, टीचर को लग रहा है घर से निकाल दिया तुझे फाइनली. तो मैं ऐसे बैग रखता हूँ, मैंने एग्जाम लिखी है, रेस्ट किया और फिर घर गया हूँ मैं. दिस इज व्हाट आई हैव डन. आई हैव गिवन एवरी सिंगल एग्जाम ऑफ माइन. आई हैव नॉट गॉट अ सिंगल ग्रेस मार्क. मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज आई स्कोर्ड वेल. Yeah. So, but I had a tuition teacher coming on set also. पहले मैं उतना upset, उतना happy नहीं था उसके बारे में, लेकिन then I realized it was very important because आप educate नहीं होंगे तो you know life कुछ भी आप emotion से ही driven रहोगे, you know. Then as Darshil, what was your favorite subject? Favorite subject? Yeah. I loved literature because उसमें बहुत सारी stories होती थी. Shakespeare, this, that. I love stories and understanding the psychology कि उसने ये चीज़ क्यों बोली होगी, क्या किया होगा. So maths teacher कभी स्कूल में 1+1 मैंने मैथ्स जानबूझ के नहीं बोला. आपने जानबूझ के आपको मैथ्स ही लाना था इसमें. मुझे पता चला मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं था. मैं बहुत बेकार था मैथ्स में. ठीक है. अच्छा ईशान और दर्शिल दोनों. ठीक है डन. You have lost roles because people still saw you as a kid. Yeah, true. You still get emotional after hearing the Ma song from सुनता ही नहीं हूँ. हाँ, because you will get मेरे को नहीं emotional. पता. Rumor. Rumor? नहीं, this is true. We know this. People randomly ask you to solve maths because of तारे ज़मीं पर. True. I can see the frustration. ऐसा हुआ है. मैं जिम में हूँ. मेरे सामने जो बिल्डिंग है, उनको पता चल गया कि मैं कार्डियो कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये किया है. ऐसा सब किया है मेरे साथ. And how do you react to that? I can't show it on camera, no. Okay. Fingers के regarding ही था. अच्छा. No, I did this. You have heard safari पे चलो jokes in school because of your. Yes, and much before. I've heard safari suit, safari jokes, safari car जब आएगी बोलेंगे अरे तेरी कार. तो मैं नहीं समझ पाता हूँ इसके पीछे का कॉमेडी क्या है, क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्त हंसते और मुझे लगता है कि मेरे करीब दोस्त क्यों हैं ये. So that's also true. Yeah, true. So अब हम अगले गेम की ओर बढ़ते हैं. अच्छा एक और गेम. हाँ एक और. हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं आपके लिए. प्लीज. It's a very easy game. The first thing that comes to your mind, आपको बस वो बताना है. बचपन. बहुत अच्छा. Fame. Complex. आमिर खान. Genius. बॉलीवुड के लिए इतना सोचना पड़ रहा है. Auditions. Exploring. Love. Nice. School. Memories यार. Adulting. Navigation. तारे ज़मीं पर. Thank you. Rejection. Learn. Social media. Rabbit hole. Therapy. Most important. Pressure. हिम्मत. Boarding school. Fun. Fun. अरे यार मैं I'll tell you मेरा कैसा था. I was extremely मुझे ना ऐसा फ्री छूटना बहुत पसंद था. आई लव बीइंग लेफ्ट अलोन. मेरे घर पे मेरे मॉम डैड, आई रिमेंबर मैं सोता भी था ना ऐसे नकली में, तभी मैं याद था मेरे डैड बोलते थे मॉम को इसको अकेला मत छोड़ना कहीं पे भी, यू नो, बिकॉज वो एक ऐसा या एंड आई यूज्ड टू लव दैट. सो जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया फॉर द शूट, मैं एक्चुअली वहाँ बहुत कंफर्टेबल हो गया था. आई एन्जॉयड दैट लाइफ. मुझे उसकी वैल्यू, मुझे वो झटका नहीं लगा था कि मैं मेरे फैमिली से दूर हूँ तब तक. वो बाद में लगता और उसके बाद मेरी ईशान की हालत होती मेरी जो हुई थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था. सो टुडे एज बोर्डिंग स्कूल एंड आई टेल यू बिकॉज ऑफ माई प्लेस, मैंने जितना बोर्डिंग स्कूल में ट्रैवल किया है, इट इज़ अ वेरी नाइस डिसिप्लिन लाइफ. आप ये जो सोशल मीडिया जो आपने बताया ना, सारी चीज़ें जो आप बता रहे थे ना, बॉलीवुड सोशल मीडिया, आपको उसका भी एक्सपोजर मिलता है वहाँ पर. ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाता है, बट दैट्स इन अ गुड कंट्रोल. आपको पता चल जाएगा क्या आपको अपना टाइम कहाँ देना है. सो दैट्स व्हाई आई सेड फन. बोर्डिंग स्कूल में आपको निकुम सर जैसा कोई टीचर मिला? बहुत सारे होंगे यार. वैसे थे मतलब बहुत होंगे. 100%, hundreds, thousands of teachers. I'll tell you, तो मूवी के कारण लोगों को अपने अंदर का निकुम बाहर निकालने का मन हुआ होगा. So one word to describe your current life situation. Current life situation. क्या बोलते? Cooked.
एंड विद दैट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेम. एक और गेम है. अच्छा ठीक है, ये अधूरी कहानी है जो आपको पूरी करनी है. विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दैट. ओके. द वियर्डेस्ट थिंग अबाउट फेम इज. weirdest thing about fame is, अगर जानना है तो आपको लोग बहुत अलग तरीके से देखेंगे, बट आपके करीबी लोग भी आपको अलग तरीके से देखेंगे. पीपल स्टिल थिंक आई एम. बहुत सारा है बोलने के लिए, बट पीपल स्टिल थिंक आई एम 9 years old. 9 years? Yes, I'm 29 by the way, जो भी देख रहा है. 9 थोड़ा ज़्यादा हो गया. नहीं, दे थिंक आई एम अ चाइल्ड. दे लाइक अरे ये तो वो तो ऐसे करके ऐसे आएंगे मेरे पास और मैं फिर ऐसे करता हूँ. आई एम लाइक यार हाउ कैन यू लाइक रिलैक्स यार, हो गया टाइम. एंड देन दे विल गेट अपसेट. दे विल लाइक अच्छा आप बोलो टाइम मतलब मैं बूढ़ा हो गया. आप नहीं हुए, मैं बड़ा हुआ हूँ भाई. वही मतलब हमें भी रियलाइज नहीं होता कि तारे ज़मीन पर इतने पहले आई थी. Yeah. कि लोग रिलेट करते हो. बट इट्स अ नाइस थिंग ऑल्सो. दैट यू लुक यंग. अच्छी बात है. One thing I miss about childhood is द फियरलेसनेस. में इतना बेशरम था ना, लेकिन मुझे इतनी मार भी पड़ी है. लेकिन आई वाज रियली फियरलेस. आई विश आई कैन एक्सेस दैट. if I wasn't an actor, I would probably be. आई डोंट नो, ये एक हॉरर क्वेश्चन है मेरे लिए. Horror question? या आई गेट वेरी स्कैर्ड थिंकिंग अगर मैं एक्टर नहीं होता मेरा कुछ नहीं होता. Maybe a dancer. या मतलब या सी आई टेल यू, एंड ऑफ द डे सारे रोड्स एक्टिंग पहुंचते मेरे लिए. डांसिंग इज एक्सप्रेशन. आपको उसमें एक्सप्रेशंस दिखाने, फिजिकली करना है. A role I badly wanted but. मेनी रोल्स. But बहुत फिर सारे क्या रोल्स. हुआ? बहुत कुछ होता है यार. आई मीन यू डिडंट गेट द कैरेक्टर, तो अभी बट क्या मतलब, नहीं मिला अभी. नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट. इट्स ओके. Amir Khan once told me, लर्न द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग एंड ओवर एक्टिंग. the internet scares me because. बिकॉज इसमें बिकॉज थोड़ी होता है. इट स्केयर्स मी भाई. इसमें इतना सारा होता है. One stereotype about child actors is. दैट दे आर ओनली बिलोंगिंग इन चाइल्ड एक्टर्स. लाइक वो चाइल्ड एक्टर उनका लाइफ खत्म उधर. दे पीपल डोंट थिंक दैट वो बड़े होके अच्छे हो सकते Accept नहीं कर पाते उनके. That they can grow. Yeah. Yeah. The real Darshil is. Very mischievous. But he's also sometimes an overthinker. He's overcritical. But he's very curious. He loves exploring. He loves traveling. My surname is Safari, so it comes from Safari. Safar जो travel करते हैं. कभी कभी लगता है सफ़र भी SUFFER भी लगता है, but no, it's not that. But yeah, he loves traveling and he loves music. He loves playing music. He loves talking. जैसे आप देख रहे हो मेरा जिप बंद नहीं हो रहा मेरे मुंह का. That's a great thing actually. So with that, अब हम आप green flag, red flag. I'm very excited for this. So this game is called प्यार का सिग्नल. Okay. तो आपको सिग्नल दिखाना है, रेड फ्लैग. इस गेम को ही मैंने दिखा दिया सबसे पहले. अरे you were excited for this. नहीं आपने प्यार क्यों बोला आपने? अच्छा प्यार का सिग्नल नहीं, नॉट अलाउड. चलो कंटिन्यू. तो जल्दी से स्टार्ट. ठीक है. She wants to watch तारे ज़मीं पर on their first date. First date. हाँ, it's your. Yeah, it's a movie. See, watching a movie on a first date. पर तारे ज़मीं पर देखना है. देखो आपको चाहिए मैं रेड फ्लैग ऊपर करूँ तो. आप अपने ओपिनियंस बताओ. Green flag. She is perfect but doesn't want to live with your family after marriage. Okay. If she's communicating it to me तो good. Green flag. She has a male best friend जिससे वो अपने सारे relationship gossips देती हैं. Good. Therapy. हाँ. If Male you're best comfortable. friend से? देखो मैं क्या मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ कि आप शेयर करो. आप किसी के वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो. हाँ अगर उसके बाद कुछ हो रहा है तो ये और फिर और 10 रेड फ्लैग लाने पड़ेंगे मुझे. She is obsessed with astrology and वो अपने zodiac signs पर आपसे ज़्यादा trust करती है. नहीं मैं भी खुद ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये सब मानता हूँ. बिकॉज लाइक आई सेड आई एम इनटू ऑल दीस तारा मंडल एंड एवरीथिंग. सो या तारे ज़मीं पर तारे are important. आपको ये पकड़ के रखना चाहिए. She keeps the track of all the girls जिनकी आप photos like करते हो और जो आपकी photos like करते हैं. That's also green flag. Yeah, good. You are very मतलब understanding person. Yeah. Okay, सब Yeah, green अब है. अगले उस पे आओ. Okay. She says we listen and don't judge but then judges. 100%. Okay, finally a red flag. फाइनली मतलब आप वेट कर रहे थे रेड फ्लैग के लिए. अरे हाँ मतलब. क्योंकि आप जब क्लिप देखोगे बहुत सारे रेड फ्लैग दिखेंगे आपको. She still talks to her ex. I don't know man. Okay, I know people who talk to their ex. My people who talk to exes has been fine, and then some who have not spoken fine. So I am in the middle on this. Are you मतलब what's your current करना है तो करो. relationship status? Current relationship status. Yeah. नहीं just asking. ये इसका नहीं था. White flag है क्या किसी के पास? नहीं मतलब आपकी पर्सपेक्टिव ऐसे इतने प्यारे हैं सो उसको लेके मैं पूछ. You can say it. Are you? मैंने क्यों बोला थेरेपी इज गुड. कम ऑन जॉइन द डॉट्स. Okay. इस इंटरव्यू में बहुत सारे हेल्प के वो है. अच्छा ठीक है. She wants to know your location all the time. गुड. Green flag.
कुछ भी हो गया तो मतलब आ जाना, मतलब बचा She expects good morning and good night texts daily. एक्सपेक्ट मतलब आई एक्सपेक्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट डेली, मतलब मैं ऐसा लड़का हूँ तो या Yeah, that's agreed. She keeps screenshots of old fights. मतलब कलेशी है, पर entertainment होगा ना वो तो. करूँ ग्रीन? आप बोलो. आप बताओ. नहीं आप बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बड़ा मैनिपुलेटिव सा वर्जन रहा है. मैं बोल रहा हूँ आप इसके साथ एक फोटो खिंचाओ, ये कलर अच्छा जा रहा है आपके साथ. नहीं. Okay. She hates apologizing first. Hates apologizing first. हाँ, मतलब लड़के पहले सॉरी बोलते हैं. हाँ नहीं. If he wanted to, he would all the time. मतलब वो बोलते हैं कि अगर तुम चाहते तो तुम ऐसे कर देते, पर वो रिपीट I didn't understand this question. ओके. एक लड़कियों का एक फ्रेज होता है, इफ यू वांट टू यू विल डू इट. Of course I want to, I will do it. हाँ, so she will not ask for things and she will expect you to बकवास. do it. Okay. Communicate please. Your female best friend makes her uncomfortable. Why? Red. Very bad. She believes couples should share their passwords. Oh good, okay. That green flag. हाँ, तो बस with that we come to an end of ये this बहुत ही मसालेदार राउंड था. प्यार का सिग्नल. आप फोटो लो ना इसके साथ. So with that we come to an end of our conversation. I would like to know it from you कि आपका experience कैसा था? The last game was a lot of fun. नहीं actually सारे games बहुत मजेदार थे and your questions are really nice. Thank you. Yeah, I also. And had thanks for fun. listening to me talking for कितने memory cards खत्म किए मैंने? नहीं, मेरे को बहुत मजा आता है. अभी टाइम थोड़ा और होता तो हम और नहीं extend करते. that वो खा जाएगा मुझे. हाय एवरीवन, आई एम दर्शील सफारी और मैं यहाँ पर RVCJ मूवीज़ में आया और मैंने बात की और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मैंने इतनी बड़बड़ की है कि पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है. लेकिन इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. डिडंट लाइक इट तो डिसलाइक भी करना, नो प्रॉब्लम, बट ऑल्सो लाइक इट. आई मीन गिव योर कमेंट्स, आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, एंड लेट मी नो. So this was this fun conversation with Darshil and we had a great time. Thank you so much for coming. And आप ऐसे ही और मज़ेदार पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ के लिए RVCJ मूवीज़ को फॉलो करना ना भूलें.